स्कंद पुराण। शिवरात्रि को शिव पूजन का महत्व। राजा मित्र सह वशिष्ठ शाप से राक्षस होकर ब्राह्मण की हत्या करना और गौतमी जी को उन्हें गोकर्ण क्षेत्र में महिमा सुनाना। सूत जी कहते हैं, माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी उपवास के अत्यंत दुर्लभ। उसी में शिवरात्रि का जागरण करना हो तो मनुष्य दुर्लभ मानता है, उसे अत्यंत शिवलिंग दर्शन करता परमेश्वर शिव पूजन और मैं दुर्लभतम मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों तक पाप पुण्य राशि के प्रभाव से भगवान शंकर बिल्व पत्र पूजा करने से अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक गंगा जी में जल स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वह फल मनुष्य एक बार में बिल्व पत्र शंकर जी की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य संसार में लुप्त है वे ही फाल्गुनी कृष्ण चतुर्थी और पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा देवता वशिष्ठ मुनि और फाल्गुन क्षेत्र करुणा चतुर्थी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इससे शिवरात्रि को किसी ने उपवास किया है तो 100 यज्ञ दिन को पुण्य फल मिलता है। जिसमें बिल्व पत्र शिवलिंग का पूजन किया है वो पुण्य समता तीनों लोक में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही गई है। वक्षु मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा हो गए। वे समस्त धनुर्धारी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र शास्त्र और वेदों पारंगत शूरवीर अत्यंत बली और उत्साही नित्य उपयोगी दया निदान और राजा के शिकार खेलने में व्यसन। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया, जहाँ बहुत से व्याघ्र जंगल सुअर सिंहों को अपने बाणों से बेच डाला। राजा मित्र सरथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय अग्नि के समान आकृति वाले निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से उसे शोकगम्न हो गया और वहीं छिप गया। भाई को मारा देख मनी मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसके छल से ही जीतना चाहिए। इससे निश्चय करके पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप गया। राजा की सेवा के लिए विनीत भाव से आए हुए पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसने रसोई का अध्यक्ष बना दिया। राजा लौटकर अपनी पुरी आए। महात्र मित्र सह पत्नी दमयंती नामक प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी ही पवित्रता थी और उसमें मित्र सह श्राद्ध और मुनिवर वशिष्ठ निमंत्रित करके उसने घर पर बुलाया। रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देख वशिष्ठ बोले, तुझे धिक्कार है राजन, धिक्कार है, तू इतना दुष्ट छली, मेरे आगे तू मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाए। जब मुनि को मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है तब उन्होंने वह शाप से 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। और राजा कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं है, न ही इस विषय में कुछ जानता हूँ, तो मुझे अकारण शाप दे दिया। गुरु के अपने भी शाप दिए। ऐसा कहकर राजा अंजलि जल लेकर गुरु के शाप को उगत हुए। तब उसे देखकर महेंद्र चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा ने शाप देने से निवृत्त हो गए। उस समय अंजलि जल को लेकर उन्होंने दोनों के पैरों पर डाल दिए। इससे राजा का कलशम युक्त मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने राक्षस हुए। एक दिन वन में किशोर अवस्था वाले नवनियुक्त मुनि दंपति रमन कर रहे थे। उस समय वह नरभक्षी राक्षस तरुण मुनि कुमार को खुआने के लिए पकड़ लिया और उसी प्रकार उसने छोटे से मृग शिशु कोई व्याघ्र पकड़ लेता है, उसी तरह वश में हुए पकड़े हुए पति को देखकर उस प्यारी स्त्री करुणा में बोले, सूर्य वंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए, आप राक्षस नहीं है, अयोध्या सम्राट रानी मंदवती के प्रवृत्ति है, मेरे प्राणों से अधिक प्रियतम है, इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखियों को मनुष्य को आपका सहारा देने वाले इस महात्मा पति को बिना मेरा शरीर लिए भार है, इसमें मलिन पापमय भवंती के शरीर सुख होगा। ये मुनीश्वर देखते हुए बालक है, किंतु वेदों के विद्वान और शांत तपस्वी शास्त्रों के ज्ञाता है। प्राणदाता देखकर संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए, करने में पुण्य होगा। महाराज, मैं इस ब्राह्मण की स्त्री थी, अभी बालिका, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुषों को, अनाथों को, पीड़ितों को कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्दयी नरभक्षी राक्षस ब्राह्मण कुमारी की गर्दन मरोड़ डाली और उपस्थ कर डाला। तब प्रतिवता ब्राह्मणी अत्यंत शोकग्रस्त विलाप करने लगी। उसके पति की हड्डियां एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित हुए
अनुसरण करते अग्नि में प्रवेश करते राक्षस रूपी राजा इस प्रकार श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, अब तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर प्रतिवता स्त्री चिता में आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पूर्ण अपने स्वरूप प्रदान कर रहे प्रसन्नतापूर्वक राजा मदयंती के प्रतिवती ब्राह्मणी शाप को जानती थी, इसलिए वैधव से डरकर उन्हें रति इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य सुख भोगने में विरक्त हो गए। संपूर्ण लक्ष्मी परित्याग करके उन्हें पूर्ण वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी विचरते हुए राजा ने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनि ने उसे राजा ने ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसने निवारण विरक्त चित्त वाले राजा अनेक वर्षों से बहुत क्षेत्रों में विचरण किया, ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। तब उन्होंने मिथिला आए। इस समय उधर आते हुए उन्हें अत्यंत करने वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। मुनिश्रेष्ठ गौतम राजा को आशीर्वाद दिया। मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा, तुम यहाँ कुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा कि ब्राह्मण कृपा से आप सब लोग कुशल है, परंतु भयंकर रूप वाली पिशाची को हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमें दुर्गले पाप कर डाला। उसी के सहस्त्र पापों से प्रायश्चित करके उन्हें प्रेम पूर्वक संभाषण करके चित्त आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आप अपने चरण कमलों में शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणा निधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम साधुवाद है, मान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले तब उन शरण में आए हुए भक्तों को कहा, भय हो सकता है। गोकर्ण नाम से मनोरथ पापतकों को संहार करने वाले वहाँ बड़े बड़े पाप नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों को नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश मंदराचल शिखर पर भगवान शिव की निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में महादेव जी महाबल निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस घोर तपस्या करके जिसने शिवलिंग प्राप्त किया था, गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित कर दिया। सनक स्नंदन महात्मा मृग चर्म वस्त्र धारण करके साध्य मुनिगण बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्थानक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा देवादिदेव शिव उत्तम भक्ति से उपासना करते हुए ब्रह्मांड मंडल गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान में देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय, गणेश जी स्नान गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है, जहाँ पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सत्ययुग महाबल नाम से भगवान शिव श्वेतवर्ण रहते हैं। श्वेत्रेता उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में पतिवर्ण, कलयुग में श्याम वर्ण हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग में प्राप्त होकर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र तट पर ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। यह संसार में ब्रह्मघाती भूतद्रोही शठ अनन्याय प्राणी और होते हैं। जब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां तीर्थ स्नान महाबल नामक शिव जी का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तीर्थ में जो पुण्य नक्षत्र, पुण्य दिन, शिव महेश्वर शिव पूजा करते वे सब शिवरूप हो जाते। यदा कदा जो भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करते ब्रह्म पद प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार, बुधवार, अमावस्या तिथि के योग वहाँ समुद्र किया हुआ स्नान, दान, पितु तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या, ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रद दोष बेला भगवान शिव पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास की फाल्गुनी में जो परम पुण्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसमें शिवलिंग बिल्वपत्र उनका सबका सुयोग दुर्लभ है। यो माया कैसी प्रलभ मूढ़ मनुष्य भगवान शिव के महातिथि उपवास कर नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र में वास, इन सब का सुयोग मनुष्य के शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं इन सबको गोकर्ण तीर्थ लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव के महोत्सव को देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ महान उत्सव देखने के लिए सब देशों के चारों वर्णों के राजा आए हुए
स्त्री बालक वर्ण चारों आश्रमों के निवास वहां देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृताकृत्य हो गया है, प्राप्त हुए। लौटे इस समय मार्ग में अद्भुत आश्चर्य बात देखकर मैं परमानंद निगम और कृतज्ञ हो गया हूँ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।